जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। फ्रेडरिक मर्ज की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। फ्रेडरिक मर्ज सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के साथ पतंग उड़ाई। लेकिन इस पतंग को आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पीएम मोदी ने मर्ज के साथ भगवान हनुमान जी की आकृति वाली पतंग उड़ाई। आप पतंग को ध्यान से देखिए, आपको हनुमान जी दिखेंगे, उनकी गदा दिखेगी। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान जी की पतंग उड़ाना सिर्फ संयोग है या एक प्रयोग है। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि ये तो एक सामान्य सी घटना है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इस पतंग के जरिए जर्मनी को एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया गया है। दरअसल हनुमान जी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। इसीलिए भयंकर संकट में फंसे जर्मनी को शायद यही बताया गया है कि भारत ही संकट मोचक है। वो कैसे, अब आपको बताते हैं। दरअसल जर्मनी को इस वक्त 2 चीजों का सबसे ज्यादा खौफ सता रहा है। पहला रूस और दूसरा रिसेशन। इन दोनों ही संकटों से जर्मनी को सिर्फ भारत ही बचा सकता है। शायद इसीलिए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने एक बहुत बड़ी परंपरा को तोड़ते हुए भारत आने का फैसला किया है। दरअसल फ्रेडरिक मर्ज ने चांसलर के तौर पर अपने पहले एशियाई दौरे के लिए भारत को चुना है। इस तरह से फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी की एक पुरानी परंपरा को तोड़ा, जिसमें जर्मन नेता एशियाई दौरे के दौरान सबसे पहले या तो चीन या फिर जापान को चुनते थे। लेकिन फ्रेडरिक मर्ज ने भारत को चुना। इस प्रतीकात्मक रुख को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये जर्मन विदेश नीति की कैलकुलेशन में भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दिखाता है। जर्मनी जानता है कि भारत ही उसे रूस के संभावित एक्शन और रिसेशन से बचा सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रूस और नाटो के बीच हालात बिगड़ते हैं तो जर्मनी वो यूरोपीय देश होगा जिस पर रूस सबसे पहले हमला करेगा। ये हमला कूटनीतिक भी हो सकता है और सैन्य भी। रूस और जर्मनी में हालात इतने स्तर तक खराब हो गए हैं कि पुतिन ने रूसी नागरिकों को जर्मनी ना जाने की सलाह दी है। रूस चाहे तो बिना हथियारों का इस्तेमाल करे जर्मनी को घुटनों पर ला सकता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में रूस ही जर्मनी के घरों को गर्म करने के लिए अहम गैस सप्लाई करता है। जर्मनी की सर्दियां बेरहम होती हैं। रूस ने अगर गैस सप्लाई रोक दी तो जर्मनी ठंड से मारा जाएगा। रूस लगातार आरोप लगा रहा है कि जर्मनी यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूरोप में सिर्फ जर्मनी ही है जो यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से पुतिन जर्मनी को सबक सिखाने की बात तक बोल चुके हैं। ऐसे में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पीएम मोदी के साथ रूस और यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं। बहरहाल इस चर्चा में जर्मनी का रिसेशन भी है। आपको बता दें कि पिछले 3 साल से जर्मनी मंदी यानी रिसेशन से जूझ रहा है। इसीलिए जर्मनी को भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना है। 2026 में भी भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था रहेगा। ऐसे में जर्मनी की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को भारत के बाजार ही बचा सकते हैं। इसीलिए भारत ही जर्मनी के लिए संकट मोचक है।